चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सारे टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 5 स्टार भी बना दिए। क्वेश्चन समझेंगे पहले बोल क्या रहा वो, ठीक है? समझ ले तो ध्यान देना। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, किसकी वैल्यू निकालो? एन की, सो दैट ओ हो दिस भयंकर नंबर, भयंकर सा नंबर दे रहे हो इतना खतरनाक, ओहो। क्या बोलते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस भयंकर नंबर मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। वो कहता है कि ये जो नंबर है भयंकर वाला वो क्या हो जाए? ज्योमेट्रिक मीन हो जाए किसका? ए और बी का। तो बताओ एन की वैल्यू। यानी आपके पास क्या दे रखा है? ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका? ए एंड बी। इसको ज्योमेट्रिक मीन लेकर चलो, किसका ज्योमेट्रिक मीन है? ए एंड बी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एन आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? जैसे क्वेश्चन में बोलता है ना कि भाई जो सम ऑफ 20 टर्म की बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ये कोई जीपी दे रखी है 2 4 6 8, ऐसे करके बोलता है कि लास्ट में आए क्या 204। क्या आया लास्ट में? 204। वो पूछेगा आपसे कौन सी टर्म है, पूछेगा कौन सी टर्म है, तो आप इसको बोलते हो ना एन टर्म है। कौन सी टर्म है? तो हमें एन निकालना होता है। तो बोलता है कि एन की वैल्यू निकालो जब ये क्या हो जाए? मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। कहते हैं एन की वैल्यू निकालो जब ये क्या हो जाए? मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, जब ये ज्योमेट्रिक मीन हो सके ए और बी का। तो मान लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, तो क्या जाएगा? एन। जैसे हमने मान लिया ये कौन सी टर्म है? एन टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एन टर्म मान लो, एन निकल जाएगा। तो इसको क्या मान लो? ज्योमेट्रिक मीन किसका? ए एंड बी का। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एन आ जाएगा। कि एन क्या हो कि ये ए और बी का क्या बन जाए? ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? पक्का? तो क्वेश्चन समझना होता है भैया बोल क्या रहा है। तो बोलता है फाइंड करना है एन सो दैट दिस भयंकर नंबर ज्योमेट्रिक मीन हो किसका? ए एंड बी का। तो हम मान लेते हैं भाई, या बोल दो गिवन है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? ए एंड बी का। क्या है ज्योमेट्रिक मीन? ये भयंकर नंबर a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है भाई? तो बोलता है ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी का ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो n आ जाएगा। करें सिंप्लीफाई? ध्यान देना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और एक दिन n आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का क्या होता है बोलो? अंडर रूट ए बी। और ये क्या है? a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n। कोई दिक्कत? अब आप सबको पता है रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। पता है ना? रूट का मतलब पावर 1/2। और सिंप्लीफाई करते हैं इधर a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n। कोई दिक्कत? और आपको एक बात पता है कि अगर ये दोनों की पावर है तो इसकी पावर भी होगा, इसकी पावर भी होगा। तो मतलब a की पावर भी 1/2 होगा और b की पावर भी 1/2 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऐसा कैसा है? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n। कोई दिक्कत? कुछ नहीं लिखा। ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का ये दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए और बी का अंडर रूट ए बी बराबर इसके, इसका मतलब पावर 1/2 बराबर इसके, इसका मतलब इसकी पावर भी 1/2 होगा, इसकी पावर भी 1/2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, एक दिन क्या आ जाएगा? एन। उसी दिन का इंतजार है। और कौन से दिन आएगा? आज के दिन। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? तो a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2, ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये एक टर्म है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में लिखना है a की पावर n b की पावर n बराबर इधर क्या बच गया? a की पावर n प्लस 1 एंड b की पावर क्या? n प्लस 1। और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 मल्टीप्लाई किससे होगा? a की पावर n से। फिर प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 एंड b की पावर n इज इक्वल्स टू क्या है? a की पावर n प्लस 1 एंड प्लस b की पावर n प्लस 1। कोई दिक्कत? पक्की बात? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की पावर 1/2 a की पावर n। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? a की पावर 1/2 a की पावर n, बेस क्या इन दोनों के? सेम। फंक्शन मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हो? a की पावर 1/2 प्लस n या n प्लस 1/2। नहीं आई बात समझ? लिख सकते हो ना? तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यार।
तीनों को मल्टीप्लाई करना तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, ऐसे कैसा, हाँ या ना। अब a की पावर 1/2 a की पावर n को कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, इन दोनों के बेस क्या है, सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक साथ लिख के, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, पहले a की पावर 1/2 एंड a की पावर n एंड b की पावर 1/2, बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड। तो यही कर देते हैं ना वो काम ऊपर ही, क्यों हम कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो यहीं पे देख लेते हैं यार, इतने बेवकूफ थोड़े ना कि दिखाई ना दे, दिख रहा है हमें। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की पावर 1/2 a की पावर n बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड हो जाएंगी, तो a की पावर n प्लस क्या हो जाएगा 1/2, और ये ऐसा कैसा b की पावर 1/2 एंड प्लस इधर भी देखो ध्यान से, a की पावर क्या 1/2, ये क्या होगा बोलो, ये दोनों बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी एडेड, तो b की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर क्या n प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ध्यान से, ये a की पावर n की टर्म है, ये b की पावर n की टर्म है, तो a की पावर n की टर्म एक साथ ले आओ और b की पावर n की टर्म जो दिखे वो एक साथ ले आओ। तो कहाँ दिख रही है, a की पावर n की टर्म ये रही और एक a की पावर n की टर्म ये रही, इसको इस तरफ ले आओ, और b की पावर n की टर्म ये रही और b की पावर n की टर्म ये भी है, इसको इधर ले आओ, हाँ या ना। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करते रहना है, कब तक, जब तक आंसर या जब तक है, वो तो हमेशा रहने वाली है। a की पावर, जान दो तरह की होती है ना, कौन कौन सी, कौन बताएगा। एक तो हमारे अंदर की जान और एक होती है जान, उसको प्यार से जानू भी बोल देते हैं ना, नहीं बोलते बोला कभी, एक दिन जरूर बोलोगे, पक्की बात है। देख लो, a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2, अब n की टर्म एक तरफ ले आते हैं, ये रहा a की पावर n की टर्म और ये रही a की पावर n की टर्म, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा माइनस a की पावर n प्लस 1 एंड बस यही है, कोई दिक्कत किसी को। और ये b की पावर n की टर्म एक तरफ ले आते हैं, b की पावर n प्लस 1 और इसको इस तरफ लेके आओगे तो माइनस a की पावर 1/2 एंड b की पावर n प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर भाई, बिल्कुल सिंपल किया है। रूट का मतलब पावर 1/2 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर a n वाली टर्म को एक तरफ ला रहे हैं और b की पावर n वाली टर्म को, a की पावर n वाली टर्म को एक तरफ लेके आए और b की पावर n वाली टर्म को एक तरफ लेके आए। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब लगाना थोड़ा सा दिमाग, क्या लगाना है, ये तुम्हें पता है, सारी छोटी छोटी बातें पता है। अगर मैं बोलता हूँ व्हेन द बेसेस आर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, एडेड। इफ पावर एडेड देन फंक्शन कैन बी ब्रेक्ड आल्सो। When the bases are same, function multiply, power will be added. If two power added, then function can be breaked also. ये है तो ये लिख सकते हैं और ये है तो, अगर दो पावर प्लस हो रही है तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो देखो ध्यान से, अब आ गया इस क्वेश्चन का ब्यूटीफुल स्टेप। ये तो ऐसे लिखा मैंने, a की पावर n प्लस 1/2, b की पावर 1/2 माइनस a की पावर n प्लस, देखो 1 है, क्या है, एक है यहाँ पर, क्या मैं एक को लिख सकता हूँ आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा पूरा, अरे हाँ या ना। तो n प्लस यहाँ पर एक है, एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, आधा प्लस आधा। अच्छा बताओ, मैंने आधा प्लस आधा ही क्यों सोचा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से आइडिया मिल गया। इसको इधर भी लिखते हैं b, यहाँ पे देखो b की पावर n प्लस 1/2 है, इसको भी लिख सकता हूँ मैं क्या, n प्लस, एक को क्या लिख सकता हूँ, आधा प्लस आधा एंड माइनस a की पावर 1/2 एंड b की पावर n प्लस 1/2। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कलर चेंज किया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ, ये a की पावर n प्लस 1/2 एंड b की पावर 1/2 एंड माइनस a की पावर, इसको एक बोल देते हैं पावर और इसको दूसरी बोल देते हैं। बताओ, अब ये a की पावर दो पावर प्लस हो रही है, दो पावर क्या हो रही है, इसको एक पूरे को एक बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, बोल सकते हैं, ये दो पावर प्लस हो रही हैं। जब बेस सेम होते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड होती है, और अगर पावर एडेड होती है तो फंक्शन को ब्रेक करके भी लिखा जाता है। तो बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, a की पावर n प्लस 1/2 इंटू में क्या, a की पावर 1/2, हाँ या ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो, b की पावर n प्लस 1/2 एंड b की पावर 1/2। जब बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एड करोगे तो यही आ जाएगा।
एंड माइनस a की पावर 1/2 एंड b की पावर n प्लस 1/2। कोई दिक्कत किसी को? अब बोलो क्या करने वाले हैं? क्या अब आपको कॉमन दिख रहा है कुछ? यहाँ पर a की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लो। a की पावर n प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लोगे तो इधर क्या बच गया? a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, इधर क्या बच गया? b की पावर 1/2। यहाँ से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, इधर क्या बच गया? a की पावर 1/2। हाँ या ना? इधर इधर कुछ कॉमन दिख रहा है? बोलो। b की पावर n प्लस 1/2 और अंदर क्या बच जाएगा? b की पावर 1/2 एंड इधर से ये कॉमन ले लिया है, b की पावर n प्लस 1/2 तो क्या बच गया? a की पावर 1/2। हाँ या ना? अब आपको दिखनी चाहिए चीजें। बोलो क्या दिख रहा है? b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 माइनस a की, ये दोनों सेम आ गए। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास? a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू b की पावर n प्लस 1/2। क्लियर है भाई? अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं, इसको मैं इसके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? इधर ले जाके माइनस करेंगे तो जीरो बचता है। ओहो, याद रख लेना भैया, ये गलती मत करना। अगर मान लो a बराबर b है तो इसमें दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक तो इसको इस तरफ ले जाऊं तो a माइनस बी बराबर क्या होगा? 0। और अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो a बाय बी बराबर क्या बचेगा? 1। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर b आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर b हो जाएगा। तो दो तरह से कैलकुलेशन होती है। अगर इधर के माइनस करोगे तो बराबर 0 होगा, नीचे ले जाओगे तो बराबर 1 होगा। ये बताइए, सिंपल सी बात। तो मैं क्या कर रहा हूं देख लो भाई, मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं। a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा? b की पावर क्या? n प्लस 1/2 बराबर क्या बचा? 1। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, इसकी पावर भी n प्लस 1/2, इसकी पावर भी n प्लस 1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? a बाय बी पूरे की पावर क्या? n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या? 1। अब बताना मुझे, यहां तक लिख दिया। अब बताओ, किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है? 2 की पावर 0 क्या होगा? हाथी की पावर 0 क्या होगा? हाथी अपॉन बकरी की पावर 0 क्या होगा? a बाय बी की पावर 0 क्या होगा? 1। हाँ या ना? किसी की पावर भी 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। किस 2 की पावर 0 1, हाथी की पावर 0 1, हाथी अपॉन बकरी आ गया, उसकी पावर 0 तो भी 1। a बाय बी की पावर 0 भी क्या होगा? 1। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये a बाय बी की पावर क्या? n प्लस 1/2। इस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाथी की पावर 0। इस 1 को मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। इस 1 को मैं हाथी अपॉन बकरी की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। बताओ मैं क्या लिखने वाला हूँ? a बाय बी की पावर 0। किसी की पावर 0 1 ही होगा। अब बताओ क्या करने वाले हैं? ये बेस क्या हो गए? दोनों बराबर, तो पावर भी क्या होंगी? बराबर। तो n प्लस 1/2 बराबर क्या होगा? 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। क्या निकालना था? यही निकालना था। चेक करो आंसर। चेक करो भाई, क्या आंसर है? क्या आंसर है? चेक तो कर लो, लिखो। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बस सिंप्लीफिकेशन आपको प्रैक्टिस करके ध्यान रखना है कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा इसका। और भी तरीके सिंप्लीफाई करने के।
लिखो भी समझ समझ के, ठीक है ना? लिख लिया? नहीं लिखा, फास्ट हो। लिख लिया तुमने? पहले समझा करो आराम से, फिर लिखा करो।